जाएगी। देखो टेस्ट देने से पहले हम लोग एक टॉपिक पढ़ लेंगे जो मतलब कि टेस्ट में वो इंक्लूड है। इसके अभिलेख पढ़े थे उस दिन, ये पुराण एवं वंश पढ़े थे, ये लेखक के बारे में पढ़े थे, लेकिन ये छूट गया हम नहीं बताया, ठीक ना। तो आज इसको पढ़ लेते हैं। जो टेस्ट होगा इसमें से भी 10 क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। लिखा क्या हुआ है, मृद भांड। मृद से लग रहा होगा, मृद मतलब क्या होता है, क्या होता है, ये भांड मतलब बर्तन वगैरह, ठीक ना। जो मिट्टी का बर्तन जो बना होता है उसी को बोलते हैं मृद भांड। मतलब जो भी काल था, मौर्य काल हो गया, गुप्त काल हो गया, वैदिक काल हो गया, उसमें अलग अलग प्रकार से मृद भांड का प्रयोग किया गया है। ये सब चमकीला, धूसर, भूरा लाल, ये काला लाल, ये गेरू, वर्णी, मृदा, ये सब इस प्रकार प्रयोग किया गया है, ठीक ना। ये सबसे पहले किस काल में स्टार्ट हुआ था, ये नवपाषाण काल में, ठीक ना। ठीक, तो ये सब रहेगा ऑब्जेक्टिव में, तो ये सब भी ध्यान देंगे। फिर इसमें जो है ना, ये नहीं है कि जैसे कि मिट्टी का बर्तन तो केवल खाना बनाने के लिए, सबसे पहला उपयोग इसका क्या होगा कि क्या करेगा, भोजन भंडारण करेगा, या फिर आर्थिक जीवन, ये सब भी उसमें वर्णित है, ठीक ना। जैसे कोई मिट्टी का घड़ा है, उसमें कुछ प्रकार ऐसा रहेगा, उसमें लिखा हुआ कि इस सब से रिलेटेड होगा, ठीक ना। क्षेत्र हो गया, कुछ भी मतलब राजा शासन के बारे में कुछ भी होगा, वो सब इसमें क्या रहेगा, चित्रित रहेगा। तो हम इसको पढ़ेंगे नहीं, याद कर लेते हैं, ठीक ना। लिखा है दक्षिण नवपाषाण, इसमें कौन सा मृद भांड का उपयोग किया गया था, लिखा है चमकीला धूसर। दक्षिणी, दक्षिणी कह रहा है दक्ष का इतना दक्ष है ना कि उसको मार मार के धूसर बना दिया। दक्षिणी नवपाषाण, नया चमक, नया चमक, यहाँ से रिलेटेड है क्या, नव तो चमक, दक्ष इसमें धूसर बनाने में, तो नव, दक्षिण नवपाषाण क्या हो गया, चमकीला धूसर। अब क्या लिखा है, पूर्व नवपाषाण में किस मृद भांड का प्रयोग किया गया था, भूरा लाल। इसको कैसे याद करेंगे, पूर्व, कहेंगे ये पूरा लाल है, ये जो है ना पूरा पूरा लाल है, पूरा ये पूर्व है तो याद करेंगे पूरा भूरा लाल है, तो पूर्व नवपाषाण क्या हो जाएगा, भूरा लाल। अब हड़प्पा युग में कौन सा मृद भांड का प्रयोग किया गया, ये काला एंड लाल मृद भांड का। क्या याद करेंगे इसको, हड़प्पा। अगर तुम्हारे अप्पा जो है या किसी का पप्पा, वो क्या करते हैं, पहले मार मार के काला कर देंगे, उसका फिर लाल भी कर देंगे। ये याद रखेंगे, जो अप्पा है क्या करते हैं, मार के काला और लाल बना देते हैं। जो अप्पा होगा क्या करेंगे, मारेंगे, काला और लाल बना देंगे। तो काला एंड लाल मृद भांड किसमें उपयोग किया गया था, किस काल में, हड़प्पा युग में। अब है प्रारंभिक वैदिक युग, मतलब कि वैदिक युग दो है ना, एक है प्रारंभिक और एक है उत्तर वैदिक काल है, प्रारंभिक वैदिक काल। तो प्रारंभिक वैदिक काल में किस मृद भांड का प्रयोग, जैसे कि हो गया, जैसे कि खाना जो बोलते हैं भोजन संग्रहित करने के लिए, या फिर किसी भी चीज़ जो आर्थिक जीवन के बारे में या फिर शासन के बारे में जो भी था वो सब इसमें जो वर्णित था, वो सब मतलब किस काल में कौन सा किया गया है। तो प्रारंभिक वैदिक युग में है गेरू वर्णी, गेरू वर्णी मृद भांड, ठीक ना, ये है। और फिर उत्तर वैदिक में है चित्रित ग्रेवेचर, चित्रित ग्रेवेचर। तो प्रारंभिक वैदिक युग में जैसे देखना, कोई भी बैग, तो गेरू सुना होगा, क्या होता है, लाल होता है ना गेरू, याद रखेंगे। गेरू जो होता है क्या मतलब कि कोई भी प्रयोग करता है, पूजा वगैरह में यूज किया जाता है। तो वेद किससे रिलेटेड है, पूजा से, क्या है, पूजा से रिलेटेड। तो याद रखेंगे क्या, वेद जो है ना, वेद वो गेरू, क्या गेरू, क्या है, वेद जो है क्या है, गेरू से रिलेटेड है। उसी तरह का लग रहा है, तो ये अवश्य याद रखेंगे, प्रारंभिक वैदिक युग गेरू वर्णी मृद भांड, ठीक ना। या ये भी याद करेंगे, वेद, वेद हमें क्या देता है, वेद गुरु के समान होता है कि नहीं होता है। अगर हम उसको पढ़ेंगे तो हमको तो ज्ञान आएगा। तो ये वेद जो होता है गुरु के समान होता है, गुरु के समान कौन होता है, वैद होता है। ये जो पहले के जो ये भी याद रखेंगे, जो पहले वाले गुरु होते थे वैद, वो क्या होते थे, गुरु के समान। आप जो मतलब गुरु शिष्य नहीं ना होता, टीचर स्टूडेंट होता, लेकिन पहले गुरु शिष्य होता था। जो पहले का था वो गुरु शिष्य था। तो वैदिक क्या हो जाएगा, गेरू मृद भांड। अब उत्तर वैदिक युग,
उत्तर, चित्रित, ग्रेवेचर लिखा है उत्तर। अगर किसी का उत्तर है तो क्या करते हैं, चेक करते हैं। चित्रित का लिखा है चेक करना, कि उत्तर 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 आया तो उसको क्या करेंगे, चित्र, मतलब चित्र के द्वारा उसको चेक करेंगे, ग्रेवेचर, ठीक ना। प्रारंभिक जो था क्या बोले थे, वैदिक क्या होगा, जो गुरु क्या देता है, ज्ञान देता है 2 गेरु, लेकिन जो उत्तर वाला हो जाएगा उत्तर जो चेक करते हैं क्या हो जाएगा, चित्रित, चित्र, चित्रित, ग्रेवेचर। अब है बुर्जहोम। बुर्जहोम में कौन सा पीड़ित भांड का प्रयोग किया गया, धूसर, ठीक ना। अच्छा धूसर होता है, कहाँ होता है, हमारे घर में होता है, मतलब होम में क्या होता है, धूसर होता है, घर में रहता है, ठीक ना। तो होम में क्या है, धूसर है, धूसर है, तो बुर्जहोम क्या हो जाएगा, धूसर। अब है जोड़बे, लाल, जोड़बे, लाल से जोड़बे, इसको जोड़ लाल से, ऐसे याद रखना। तो जोड़ में क्या हो जाएगा, लाल से जोड़, मतलब जोड़ लाल से, ठीक ना। अब मौर्य, मौर्य भी है क्या, प्रवर्ती और पूर्व, पहले का और बाद का। मौर्य युग जो होगा, मौर्य युग मतलब जो ये मौर्य युग है, अब इससे पहले क्या प्रयोग किया गया और इसके बाद क्या प्रयोग किया गया, ठीक ना। तो मौर्य के परवर्ती काला एंड लाल, काला एंड लाल, और पूर्व में है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश। अब लिखेंगे हम, तो याद रख लेंगे, एगो को याद, मौर्य का पूर्व वाला याद रखेंगे, ये पूरा नादान, पूरे नादान, पूरे पूर्व नादान, कौन है, मौर्य जो है ना, मौर्य पूरे नादान है। तो ब्लैक पूर्व नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश कौन हो जाएगा, ये पूर्व वाला, और एक जो काला लाल बच जाएगा, एक और का था काला लाल, क्या क्या किसका था बोलो, हड़प्पा, तो याद रख लेंगे, ठीक ना। ये 2 होगा काला एंड लाल, एक और इसको रिवीजन कर लेते हैं। दक्षिण नौ पाषाण, जो दक्ष है क्या है, दूसर बना देगा, 9 नया चमक है, जिसमें नया चमक है वो मार्किंग क्या कर देगा, दूसर बना देगा, दक्षिण नौ पाषाण चमकीला दूसर, पूर्व नौ पाषाण, पूर्व पूरा क्या है, पूरा लाल है, भुलाया था, इसी बोलेंगे पूरा भुला गया था, हमको भुला गया था पूरा 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 लाल। हड़प्पा क्या करेगा, काला एंड लाल। प्रारंभिक जो पहले का वैदिक युग क्या करता था, वैदिक क्या देता था, ज्ञान गेरु वर्णिमृत भांड। उत्तर वैदिक, उत्तर क्या कौन करता है, चित्रित, दूसरा चेक करता है। बुर्जहोम, दूसरा कहाँ रहता है, जोड़बे, क्या जोड़बे, लाल। मौर्य पूर्व का क्या होता है, पूरा नादान, नॉर्दर्न ब्लैक, मौर्य परवर्ती काला एंड, हम टेस्ट देते हैं, ठीक ना।